हर रोज सुबह जब अलार्म बज उठता है तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ता है। अलार्म का स्नूज बटन दबा के बिस्तर में थोड़ा और टाइम कंफर्ट जोन में बिताऊं या फिर खुद से लड़कर अनकंफर्टेबल इस जिंदगी की लड़ाई में फिर से उतर जाऊं। इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए आजकल दिन में सबसे मुश्किल वक्त बन चुका है सुबह के टाइम नींद से उठना। तो कैसे इस हर रोज के अनकंफर्टेबल सिचुएशन को कंफर्टेबल सिचुएशन में बदलकर इस लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन किया जा सकता है, वही आज इस वीडियो में मैं जॉर्डन ग्रॉस का लिखा हुआ बुक गेटिंग कम्फी से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस बुक में ऑथर ने हमारे साथ एक 5 स्टेप सिंपल मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, जिसे फॉलो करके बड़े आसानी से आप भी अपने मॉर्निंग को कंफर्टेबल बना सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो 5 स्टेप मॉर्निंग रूटीन। ऑथर ने इस कम्फी वर्ड को ही एक एक्रोनिम की तरह यूज करके इस 5 स्टेप मॉर्निंग रूटीन को डेवलप किया है, जिसमें से C स्टैंड्स फॉर काम। ये हम सबको मालूम है कि कोई इंटरव्यू, कोई एग्जाम या फिर कोई रेस, ऐसे स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज शुरू करने से पहले खुद को काम रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे ही दिन भर की जो जिंदगी की लड़ाई में आप उतरने वाले हो, उस लड़ाई में खुद को कंफर्टेबल रख पाने के लिए, ताकि आप उससे सही से हैंडल कर सको, उसके लिए सुबह उठ के ही आपका सबसे पहला काम है कोई कामिंग एक्टिविटी करना, जिससे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए। अब इसके लिए आप चाहो तो मेडिटेशन, प्राणायाम या फिर चुपचाप बालकनी या छत पे खड़े रहकर 5 मिनट के लिए बस ब्यूटी ऑफ दिस नेचर को भी फील कर सकते हो। इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वो बस आप ही ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के जरिए पता लगा सकते हो। या फिर एक ही एक्टिविटी हर रोज करने के बदले आप 7 दिन 7 तरह के एक्टिविटीज कर सकते हो। इससे रूटीन भी फॉलो होगा और आप बोर भी फील नहीं करोगे। O स्टैंड्स फॉर ओपननेस। हर रोज ना जाने कितने सारे दुख, डर, शर्मिंदगी, नाराजी हम अपने अंदर दबा के रख देते हैं। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जैसे हर रोज सुबह उठ के हम सीधा बाथरूम में जाकर अपने शरीर से टॉक्सिक वेस्ट को निकाल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही माइंड को हेल्दी रखने के लिए हर रोज सुबह उठकर हमें अपने माइंड के अंदर से भी टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकाल देना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले अपने माइंड को ओपन करना ज़रूरी है। अपने माइंड को आप 2 ही तरीके से ओपन कर सकते हो, या तो खुद से बात करके, जैसे कि डायरी लिख के, या फिर किसी अपनों से बात करके। कल शायद किसी के गलत बिहेवियर से आपको बुरा लगा था, लेकिन आपने उस बुरी फीलिंग को तब अपने अंदर ही दबा के रख दिया था। तो आज सुबह उठकर वो माइंड से बाहर निकाल देना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने साथ बात करके उस पर्सन को माफ़ कर सकते हो, या फिर उन्हें एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करके आपको कल उनके बिहेवियर से बुरा लगा था, ये उन्हें बता देकर भी आप उस बुरी फीलिंग को अपने अंदर से बाहर निकाल दे सकते हो। या शायद आज दोपहर को आपका इंटरव्यू है और आप उस लिए काफ़ी नर्वस फील कर रहे हो, तो ऐसे में किसी अपनों के साथ अपने उस नर्वसनेस के बारे में ओपनली बात करके आप उस नर्वसनेस को अपने मन से बाहर निकाल सकते हो। दूसरों से मदद मांगना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये एक अलग तरह की ताकत की निशानी है। आप ओपनली अपने कमियों को दूसरे किसी के साथ शेयर करने की हिम्मत दिखा पा रहे हो, जो हिम्मत हर किसी में नहीं होता। M स्टैंड्स फॉर मूवमेंट। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ये बोलते बोलते मेरा गले में दर्द हो गया और सुनते सुनते आपका कान पक गया, लेकिन फिर भी आप तक अपने रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया। पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जितनी भी बुक्स है, उनमें अगर कोई एक एडवाइस ऐसा है जो कि हर बुक में है, तो वो है रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना। क्योंकि एक्सरसाइज चीज़ ही ऐसी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए वॉक या जॉगिंग या फिर कुछ सिंपल फ्री हैंड एक्सरसाइजेस जैसे कि पुशअप, सिटअप, बस इतना करने से ही आप दिन भर के भागदौड़ को टैकल करने के लिए काफ़ी एनर्जाइज्ड फील करने लगोगे। F स्टैंड्स फॉर फनी। कहते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन ज़िंदगी के थपेड़े खा खा कर हम लोग धीरे धीरे हंसना भी भूल जाते हैं। ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी आसान बना दे सकता है एक छोटा सा स्माइल। इसलिए हर रोज़ इस ज़िंदगी की लड़ाई में उतरने से पहले सुबह उठ के पहली बार जब आप आईने में अपना शक्ल देखोगे, तो तब आपका पहला काम होगा खुद को देख के एक स्माइल पास करना। ये एक छोटा सा स्माइल दूसरों के साथ या तक कि अपने खुद के साथ भी आपका रिलेशनशिप 10 टाइम्स बेटर कर देने में मदद करेगा। हमारे स्माइल में जो एक खास रहस्यमय ताकत है, इस बारे में आप भी ज़रूर सहमत होंगे। इसलिए उस पावर को यूज़ कीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले खुद को और फिर दूसरों को भी स्माइल कराने की कोशिश कीजिए। Y स्टैंड्स फॉर यू। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, लेकिन बस टाइम की कमी होने की वजह से नहीं कर पा रहे हो? तो फिर आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आपको भी हर रोज सुबह अलार्म की आवाज़ सुनते ही अपने मन के साथ भयंकर लड़ाई करके फिर नींद से उठना पड़ता है,
तो आगे से आपको ये लड़ाई और नहीं करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में सबसे फेवरेट जो काम है, फिर चाहे वो कुछ खेलना हो या फिर पेंटिंग, कुकिंग या गार्डनिंग जैसा कोई हॉबी हो, उस काम को आप हर रोज सुबह एक टाइम लिमिट सेट करके फिक्स्ड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए वो काम है पेंटिंग करना, तो आप उसके लिए टाइम फिक्स कर दीजिए सुबह के 7 से 8 बजे। मतलब पूरे दिन में सिर्फ सुबह के 7 से 8 इसी टाइम पे आप पेंटिंग करोगे, दूसरे और किसी टाइम पे नहीं। इससे ताकि आपका फेवरेट काम मिस ना हो जाए, इसलिए आपका माइंड अलार्म बजने से 5 मिनट पहले से ही आपको नींद से जगा देगा। ऐसे सुबह का टाइम जो आपके लिए दिन में सबसे बुरा समय बन गया था, उसे आप दिन का सबसे अच्छा टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को सम अप करूं, तो सुबह के टाइम में और फिर धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी में कंफी बनने के लिए आपको इस 5 स्टेप मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना होगा। आइए एक साथ इस कंप्लीट रूटीन को विजुलाइज कर लेते हैं। सुबह अलार्म बजा, आपने अलार्म बंद करके सुबह के जो एसेंशियल काम होता है उसे पूरा करके फिर 5 मिनट के लिए मेडिटेशन, योगा या फिर बालकनी या छत पे खड़े रहकर बिल्कुल कामिंग कोई म्यूजिक लगा के नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने लगे। फिर कोई एक डायरी लेकर या फिर किसी अपनों के साथ बात करके अपने माइंड को ओपन करके उसमें से सारे टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकाल दिए। उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए वॉक पे चले गए या फिर घर पे ही कुछ सिंपल फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लिए। एक्सरसाइज करने के बाद जब फ्रेश होने के लिए आईने के सामने गए, तो आईने में खुद को देखकर एक स्माइल पास किए और कोई जोक्स बोलकर या सेंड करके दूसरों को भी स्माइल के साथ अपना दिन शुरू करने में मदद की। और फिर फाइनली आपका फेवरेट काम जिसके लिए आपने टाइम फिक्स करके रखा है, उसे करने के लिए बैठ गए। ऐसे आप अपने दिन को एक परफेक्ट स्टार्ट दे सकते हो। अगर आप इस बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर जॉर्डन ग्रॉस का लिखा हुआ बुक गेटिंग कंफी खरीद सकते हो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो, तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा, मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।